गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। मैं अरुण कुमार अपने टीसी लर्निंग हब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग क्लास 9th फिजिक्स का पहला चैप्टर गति का समीकरण का औसत चाल पर प्रश्न को क्या करेंगे, सॉल्व करने जा रहे हैं। औसत चाल के प्रश्न को, है ना। तो देखिए यहाँ पे सवाल कह रहा है कि कोई कार 2 घंटे 5 किलोमीटर पर घंटा की चाल से, 3 घंटे 10 किलोमीटर पर घंटा की चाल से तथा 5 घंटे 20 किलोमीटर पर घंटा की चाल से क्या करता है, चलता है। तो औसत चाल बताइए। क्या करिए, औसत चाल बताइए। देखिए औसत चाल क्या होता है। औसत चाल मैंने आपको बताया था कि औसत चाल क्या होता है। किसी वस्तु द्वारा है ना, किसी वस्तु द्वारा चली गई कुल दूरी तथा उस दूरी को तय करने में लगा कुल समय का अनुपात क्या कहलाता है, औसत चाल कहलाता है ना। तो फार्मूला भी इसका यही होता है, ध्यान दीजिए। औसत चाल बराबर क्या होता है, फार्मूला औसत चाल बराबर होता है आपका औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय, है ना। यही फार्मूला होता है। औसत चाल का फार्मूला क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय। तो चलिए हम लोग लगाते हैं इस फार्मूले से इस सवाल को। देखिए अगर इसका फार्मूला भी होता है, इस सवाल को डायरेक्ट फार्मूला से कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको हमेशा बता रहा हूँ कि आपको बेसिक्स आने चाहिए कि फार्मूला बना कहाँ से, है ना। यानी कि एक फार्मूला से आप सारे सवाल लगा ले रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। नहीं तो फार्मूले तो बनेंगे, फार्मूले हैं बस ना, उसको भी मैं बताऊंगा, लेकिन पहले इसे बेसिक से करते हैं कैसे करना है। तो देखिए कह रहा है कोई कार, मैं कार बना लेता हूँ, है ना। क्या बना ली मैंने, कार। कह रहा है कोई कार 2 घंटे में कितना घंटे, 2 घंटे कितने किलोमीटर पर घंटा की चाल से, 5 किलोमीटर पर घंटा की चाल से, है ना। अब फिर कह रहा 3 घंटे, तो मैं यहाँ फिर एक कार को बना लेता हूँ और फिर अगले 3 घंटे, अगले कितना 3 घंटे किस चाल से चलता है, अगले 3 घंटे किस चाल से चलता है, 10 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलता है। तो ये मैंने लिख लिया, ठीक है। फिर आगे क्या कहा है, फिर आगे कह रहा 5 घंटे, तो फिर मैंने कार बना ली और उसके बाद यहाँ पे क्या लिख दिया, 5 घंटे। 5 घंटे में फिर ये कहाँ क्या कह रहा है, 5 घंटे कितने चाल से, 20 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलता है, की चाल से चलती है। तो औसत चाल बताइए, क्या बताइए, औसत चाल। तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए औसत चाल बराबर क्या होता है, फार्मूला कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी कितना तय कर रहा है ये निकाल लो, और कुल समय तो दिया ही है कि ये 5 किलोमीटर पर घंटा की चाल से 2 घंटे चला, फिर 3 घंटे 10 किलोमीटर पर घंटा की चाल से 3 घंटे चला, फिर 20 किलोमीटर पर घंटा की चाल से 5 घंटे चला। तो इसकी औसत चाल, तो टाइम कुल समय तो दिया है लेकिन कुल दूरी दिया नहीं है सवाल में। तो आओ समझते हैं कुल दूरी निकल कैसे सकता है। तो ध्यान से सुनिए, ये जो कार है 2 घंटे तक किस चाल से चली, 5 किलोमीटर पर घंटा, 5 किलोमीटर पर घंटा। और 5 किलोमीटर पर घंटा को समझते हैं क्या है ये, 5 किलोमीटर पर घंटा ये क्या है, कार का चाल है। कितने घंटों के लिए है ये चाल, 2 घंटे के लिए। क्योंकि जो ड्राइवर है ना वो मस्त होके चला रहा है, कैसे, मस्त होके, कभी स्लो चल रहा है तो कभी तेज चल रहा है, फिर कभी तेज चल रहा है, बात मारा कि नहीं, स्लो तेज ऐसे चल रहा है, बात मारा कि नहीं, स्लो फास्ट बात मारा है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, 5 किलोमीटर पर घंटा की चाल से कितने घंटे चला, 2 घंटे। तो इसका मतलब देखिए किलोमीटर पर घंटा, यानी कि जो चाल होता है, चाल क्या होता है,
किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी उसका चाल कहलाता है। तो यहाँ पे एकांक समय माने 1 घंटा में कितना चलेगा ये? 1 घंटा में कितना चलेगा? 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब प्रति माने 1 घंटे में कितना चलेगा ये? 5 किलोमीटर। तो ये कितना चला है? 2 घंटे। यानी 2 घंटे में कितना हो जाएगा? 10 किलोमीटर। यानी कि सिंपल सा बात है भाई, सिंपल सा बात है भाई, क्या है, क्या बात है, किलोमीटर पर घंटा बराबर क्या? 1 घंटा में कितना चला? 5 किलोमीटर। तो 2 घंटा में कितना चला? 10 किलोमीटर। यानी दूरी बराबर क्या हुआ? दूरी बराबर फार्मूला क्या होगा? दूरी बराबर फार्मूला होगा, देखो 1 घंटा में कितना चला? 1 घंटा में कितना चला? 5 किलोमीटर। तो मैं पूछ रहा हूँ 2 घंटा में कितना चला? तो आप क्या कह रहे हो? 5 दूना 10 किलोमीटर, यानी 5 किलोमीटर पर घंटा इंटू 2 घंटा, यही कर रहे हो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? घंटा से घंटा कट जा रहा है, 2 पंचे 10 किलोमीटर आ रहा है। यानी कि जो दूरी का फार्मूला हुआ होता है, क्या होता है? चाल गुणे समय। क्या फार्मूला होता है? चाल गुणे समय। तो देखिए, तो मुझे यहाँ से यहाँ तक कितना दूरी तय किया ये निकालना है, तो मैं फार्मूला से निकाल लूँगा। क्या निकाल लूँगा? फार्मूले से निकाल लूँगा। चलिए देखिए कैसे होगा। यहाँ से पहले 2 घंटे में चली गई दूरी, पहले 2 घंटे में चली गई दूरी क्या होगा? पहले 2 घंटे में चली गई दूरी जो होगा, क्या होगा बेटा? पहले 2 घंटे में चली गई दूरी होगा। देखिए दूरी निकाल रहे हो तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। तो पहले 2 घंटे का चाल लेना होगा और पहले 2 घंटे का समय, समय तो दिया ही है 2 घंटे, है ना। दूरी बराबर क्या होगा? चाल गुणे समय। तो पहले 2 घंटे में इसकी चाल क्या थी? 5 किलोमीटर, और समय कितना लगा? 2 घंटा तो बता ही रहा है। तो 5 दूना 10 किलोमीटर आ गया। बताओ समझ में आ गया? तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी आ गई मेरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आ गई, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आ गई। कितना आ गई? 10 किलोमीटर। बताओ समझ में आ रहा है? कितना आ गया दूरी? 10 किलोमीटर। चलिए अब यहाँ से यहाँ तक दूसरे अगले 3 घंटे, घंटे में चली गई दूरी क्या होगी? दूरी बराबर होगा चाल गुणे समय, होगा ना, क्योंकि दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। तो चाल क्या है बताओ? अगले जो 3 घंटा में इसकी चाल क्या थी? 10 थी, और समय कितना लगा? 3 घंटा, है ना। तो क्या हो जाएगा? 10 तिहाई 30 किलोमीटर। तो बताओ यहाँ से यहाँ तक का जो समय हो गया बेटा, वो क्या होगा? 30 किलोमीटर। बताओ समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो ध्यान से सुनिए। अगला अगले 5 घंटे, अगले 5 घंटे में चली गई दूरी क्या होगी? अगले 5 घंटे में चली गई दूरी क्या होगा? दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। और चाल कितना है बेटा? 20, और समय कितना ले रहा है? 5। तो यानी कितना आ जाएगा? 20 पंचे 100 किलोमीटर आ जाएगा। तो बताओ यहाँ से यहाँ तक जाने में से कितना दूरी तय किया? 100 किलोमीटर। बताओ समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसका मतलब आपका आ गया, क्या आ गया? इसका आ गया कुल दूरी आ गया। तो आप फार्मूला तो जानते ही हैं औसत चाल का। औसत चाल का फार्मूला जानते हैं ना? ये क्या है? फार्मूला है औसत चाल का, है ना ये फार्मूला? ये क्या है आपका? ये क्या है? फार्मूला है ना औसत चाल का? ये है कि नहीं फार्मूला? तो औसत चाल का फार्मूला क्या हो गया? कुल दूरी बटा कुल समय। तो यहाँ पे रख देंगे औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय। तो ध्यान दीजिए कुल दूरी कितना हो गया बेटा? यहाँ से यहाँ तक 10 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक 30, 30 और 100, 100 और 30, देखिए 10 और 30 40, 40 और 100 140 हो जाएगा। कुल दूरी आ गया 140, और बटा कुल समय क्या हो जाएगा? कुल समय कितना हो जाएगा? देखो यहाँ से यहाँ तक 2 घंटा, यहाँ से यहाँ तक 3 घंटा, यहाँ से यहाँ तक 5 घंटा,
तो 2 3 5 5 5 10 घंटा। तो बताओ काट देंगे तो क्या आ जाएगा 14 किलोमीटर पर घंटा इसका औसत चाल आ गया। यही आपका आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए, नोट करिए। समझ में आ गया बात अच्छे से। तो देखो बेटा इसका फार्मूला और एक था, मैं सीधा फार्मूले से करता तो कैसे करता, ध्यान से सुनिए। सीधे फार्मूले से करता तो मुझे पता है कि जब कोई कार 2 घंटे में इतने चाल से चल रही है, अगले इतना 3 घंटे में इतना चाल से चल रही है, अगले चौथे 4 घंटा या 5 घंटा में इतना चाल से चल रही है, तो उसके लिए फार्मूला होता है क्या, वी एवरेज बराबर क्या, वी एवरेज बराबर क्या होता है फार्मूला, u1 t1 प्लस u2 t2 प्लस u3 t3 बटा t1 प्लस t2 प्लस t3। बताओ अगर इससे लगाते तो u1 के स्थान पे क्या दिया है 5 गुणे t1 के स्थान क्या दिया है 2 प्लस u2 का स्थान क्या दिया है 10 और t2 का स्थान क्या दिया है 3 प्लस u3 का स्थान क्या दिया है 20, t3 के स्थान क्या दिया है 5 बटा t1 के स्थान क्या दिया है 2, t2 का स्थान क्या दिया है 3, t3 का स्थान क्या दिया है 5। तो बताओ क्या हो जाएगा 5 दूना 10 प्लस 10 तिहाई 30 प्लस 20 पंचे 100 बटा 2 और 3 5 5 10, यानी कि आ जाएगा 140 बटा 10। काट देंगे तो कितना आ जाएगा 14 किलोमीटर पर घंटा। बताओ समझ में आया। तो फार्मूले से भी लग सकता था, लेकिन आपका ये जो है ये बहुत बेस्ट है, बस मारा इससे करिए, इससे सीख जाएंगे तो ऑलरेडी सीख जाएंगे। नोट कर लीजिए, हो गया नोट। चलिए तो अब हम अगला क्वेश्चन कल मिलेंगे, है ना, इसके आगे कल क्वेश्चन कराएंगे। तो आप इस टीसी लर्निंग हब चैनल को, है ना, प्रमोट करिए। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, और शेयर कर दीजिए, ठीक है।